मेरा लंच बॉक्स का एक बैग है, मैंने मेरी दोस्त से लेकर आया, मेरी कॉलीग ने लिया हुआ, तो मैंने कहा बड़ा फिट लिया, कहती कहाँ से, कहती मैंने ऑनलाइन लिया। मैंने कहा मुझे लिंक भेज देना। उसने मुझे लिंक नहीं भेजा, तो मैंने खुद जाके सर्च करना शुरू किया। मैंने पहले देखा वो एक बार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, कपड़े का बैग है लंच का और बड़ा उसमें खाना गर्म भी रहता है। पहले मैंने देखा तो वो 2200 रुपए का, मैं ढूंढता गया एक जगह 1800 रुपए का। मैंने कहा ओए ये तो कम होता जा रहा है पैसे। मैंने थोड़ा सा और सर्च किया, उसने लाया था 1800 रुपए का। मैंने जब और रिसर्च किया तो मुझे 1100 रुपए मिल गया जी। और मैंने वो 1100 रुपए मंगवाया, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा मैंने तो 1100 रुपए का लिया है। कहती है तुम्हें कहाँ से 1100? मैंने कहा यार थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी थी और मेरे भी एग्जैक्टली वही वाला है, सिर्फ वहाँ पे ब्रांड का नाम थोड़ा सा चेंज है। मेरे दोस्त की शादी थी, हमने वो मंगवाने थे, बिद नहीं होती, हाँ जी बिल्कुल। अब वो उसने लिटरली 500 रुपए की एक बिद का डब्बा था, जो उसका भाई है शम्मू, उसने कहा तू मुझे दे दे, मैं तुझे ढूंढ के दूंगा। उसने ऑनलाइन का वो गुरु है, उसने ढूंढा, उसने 70 रुपए का वही डब्बा ले लिया। देख लें 500 कहाँ और 70 रुपए कहाँ, ऐसे ही है। मतलब आपको अगर रिसर्च आती हो ना तो मेरा ख्याल है ये चीज आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आपने बता दिया कि प्रोडक्ट आपने ऐसे चेक करना है। बिल्कुल। अब उन्होंने ये कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी कर दिया। पहले ये होता था कि पैसे आपको पहले देने पड़ते थे, तो प्रोडक्ट आके लोग कभी भी नहीं लेते थे। तो ये एक सेलर साइड पर एक ड्रॉबैक अभी भी है कि अभी भी अगर वो चीज आती है तो कहे जी हमने मंगाई नहीं है। इसका क्या, अगर कोई बेच रहा है तो इसका क्या करना है? अगर मैंने जॉगर्स मंगवा लिया, मेरे गेट पर आया, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं गरीब इंसान, मैंने तो मजे के लिए ऑर्डर कर दिया था, अब वो पैसे खर्च हो गए, मैं सौदा ले आया, अब सेलर को क्या नुकसान होगा? अब सेलर को ये नुकसान होगा कि जब वो डिलीवरी के लिए उनका बंदा जाएगा, आपके एड्रेस के ऊपर जाएगा, तो डेफिनेटली जब आप उसको पे नहीं करेंगे तो वो आपको प्रोडक्ट भी नहीं देगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगी, प्रोडक्ट फिर रिटर्न हो जाएगी उनके एड्रेस। तो डिलीवरी चार्जेस सेलर को पड़ते हैं? वो फिर सेलर को पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि डिलीवरी वालों के साथ तो उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो भी डिलीवरी चार्जेस वो आपसे चार्ज कर रहे होते हैं, वो उसमें से फिर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करके आपसे वो चार्ज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको परचेज नहीं किया तो फिर ये होगा कि वो डिलीवरी वाले जो हैं वो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी उनके चार्जेस बनते हैं वो इनवाइस कर देंगे सेलर को। बट इट्स नॉट अ बिग डील, ये ऐसा तो इंटरनेशनली भी होता है, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। दैट्स नॉट एन, ये बहुत छोटी माइन्यूट चीज़ है। अब जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मेरी बहनें मेरे भाई जो भी देख रहे हैं टेलीविजन, अब वो कह रहे हैं कि जी हमने भी शुरू करना है ई कॉमर्स, क्योंकि घर बैठे बड़ा आसान तरीका है। सुनने में ये लगता है, क्या ये असल में आसान तरीका है भी कि नहीं है? कैसे शुरू करना है ई कॉमर्स का बिजनेस अगर कोई खातून या कोई मर्द घर में बच्चा शुरू करना चाहता है? सबसे पहले तो आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है ये देखना पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ किया कोई भी बिज़नेस जब आप शुरू करते हैं तो आप दो तीन चीज़ें माइंड में ये रखते हैं कि आप को फ़र्ज़ किया एक एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है आपके पास या नहीं है। ठीक है, अगर वो इन्वेस्टमेंट आपके पास है, जैसे कि फ़र्ज़ किया मैं पाकिस्तान में एक टेंटेटिव अमाउंट लेता हूँ कि कम से कम 1 मिलियन आपके पास प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए होने चाहिए। अगर आपने 1 से 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो कम से कम आपके पास कितने पैसे होने चाहिए? 10 लाख रुपए होने चाहिए। कम से कम 10 लाख जरूरी है? बिल्कुल। उसमें ये होता है कि 1 से 2 प्रोडक्ट्स फिर आप लॉन्च कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और क्योंकि पाकिस्तान जी, मैं तो ना ही समझू फिर कोई थोड़े नहीं हो सकते पैसे? 1 मिलियन इज नॉट दैट मच। अभी तो आप दैट मच मेरे लिए तो मगर मच, इट इज सो मच, अल्लाह माफ करे, मैंने तो पूरे गट्टे देखे भी नहीं है कभी 10 लाख। उसमें ये होता है ना कि इग्नोर कर दिया मुझे कमर साहब ने। नहीं, इग्नोर नहीं, मैं तो इसमें ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्योंकि कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा बायर को फ़ायदा होगा। आप बायर तो बन सकते हैं ना, सेलर नहीं बन सकते। बायर ठीक है, तो अगर ज़्यादा लोग आएंगे सेलिंग में तो उसमें जो बायर का है ना वो कम से कम प्राइस में उसको प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। और फिर जो आप इशू डिस्कस कर रहे हैं ना कि फ़र्ज़ किया डिलीवरी लेता ही नहीं है आगे से कोई बंदा, या फ़र्ज़ किया डिलीवरी कैंसिल हो जाती है, या फ़र्ज़ किया ये होता है कि प्रोडक्ट अच्छी से सही वाली प्रोडक्ट जो ऑफ़र कर रहे होते हैं वो वाली डिलीवर नहीं होती, इस तरह के इशूज़ कंपटीशन आने की वजह से कम होते जाएंगे।